हेलो स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसमें भी यूक्लिड्स डिवीज़न जो लेमा एल्गोरिथम है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 एंड 9m+8। देखो, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें सेम क्वेश्चन था, उसमें यहाँ पर स्क्वायर था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 3m, 3m+1। ओके, अब यहाँ 9m एंड 9m+1 एंड 9m+8 इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्यूब करना है। दैट मीन्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a = bq+r, वेयर r की वैल्यू जो होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी एंड b की वैल्यू जो भी हम रखे हैं उससे हमेशा छोटी होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, लेट a बी एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर b = आपने 3 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 9m है तो मैंने b की वैल्यू 9 क्यों नहीं ली? आप 9 ले सकते हैं, लेकिन 9 अगर b की वैल्यू मैं लेता हूँ तो r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर 9 केस बनाने पड़ेंगे। अब केस 1 में एक बार r की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार r की वैल्यू 1, एक बार r की वैल्यू 2, 3, 4 अप टू 8 तक आप r की वैल्यू रखेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन निकलेगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। अगर मैं b की वैल्यू 3 लेता हूँ, सपोज b की वैल्यू 3 लेता हूँ, और जो भी मैं अगर यहाँ 3q + 0 करता हूँ तो 3q, अगर 3q का क्यूब करता हूँ तो 3 का क्यूब 27, और 27 में से 9 आराम से मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 27 जो होगा वो होगा 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 9 उसमें आएगा। वो कॉमन लेने के लिए मेरे लिए काफ़ी है, इसीलिए मैं b की वैल्यू 3 यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो क्या करना है, b की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो r क्या होगा हमारा? r की वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पुट r = 0। r की वैल्यू 0 पुट करते हैं। a = bq+r, b की वैल्यू मैंने रखा है 3, 3q + r की वैल्यू मैंने रखा 0। अब क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग था, अब यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड है। तो a का क्यूब = 3q का होल क्यूब एंड 3q 3 × 3 × 3 q का क्यूब। अब 3 × 3 9 होता है, तो इसको मैं 9 × 3q³ लिख सकता हूँ, दैट इज़ 9m। और m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, वेयर m = ये जो है हमारा ये m हो गया 3q³। ओके स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अब क्या करना है, r की वैल्यू 0 पे मैं काम कर चुका हूँ। अब मुझे करना है पुट r = 1। r की वैल्यू यहाँ पर 1 हम लेंगे। सो a = 3q + 1, अगेन क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। a = 3q + 1, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर क्यूब होगा और हमारा यहाँ पर भी हम क्यूब लेंगे। अब इसकी आइडेंटिटी लगती है a + b का होल क्यूब। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a + b का अगर होल क्यूब होता है तो आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये इसकी आइडेंटिटी है, उसका यूज़ करेंगे। a³ दैट मीन्स फर्स्ट का क्यूब, 3q का क्यूब + b³ यानी कि 1 का क्यूब + 3a², a मेरा क्या है, फर्स्ट वाला 3q, उसका स्क्वायर इंटू सेकेंड मेरा 1 है, + 3a मेरा क्या है 3q पहले वाला, मल्टी b², b क्या है मेरा 1 का
स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। 3 का क्यूब, इसको मैं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो मैं इसको 9 मल्टीप्लाई बाई 3 भी कर सकता हूँ। और क्यू का क्यूब, ये क्यूब 3 का भी है। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जन 9 इंटू 3 लिख दिया, 27 बनता है। और क्यू का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। 3 इंटू, अब ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? क्यू, सॉरी 9, 3 का स्क्वायर 9, और क्यू का क्या होगा? क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स सेम, प्लस यहाँ पर 3 3 जा क्या होता है? 9 क्यू, और देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 9 क्यू। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसको फॉर्म में, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? मुझे इसे कन्वर्ट करना है 9m प्लस, क्या था बेटा? 9m प्लस 1। ओके, तो 9m प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये 1 जो बीच में है प्लस 1, इसको सबसे लास्ट में लिख देते हैं। 9 इंटू 3 क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, इस 1 को सबसे लास्ट में लिखते हैं। और जो ये मैंने फर्स्ट 3 टर्म लिखे हैं, इन सब में से 9 कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? यहाँ बचता है ये 3 क्यू क्यूब प्लस 9 कॉमन लिया तो 3 क्यू स्क्वायर, और यहाँ बचता है 9 कॉमन लेने से 1 क्यू प्लस 1। ओके, तो यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, ये 9 है, ये कंप्लीट जो ब्रैकेट में है इसको मैंने m लिखा, 3m प्लस 1, सॉरी 9m प्लस 1, और ये 1 लास्ट में है। और यहाँ जरूर लिखेंगे वेयर m की वैल्यू जो है वो क्या है? वो ब्रैकेट में कंप्लीट जो है वो सारी m की वैल्यू है। 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रह गया? पुट r इक्वल टू 2। सेम चीज़ है बेटा, जो r इक्वल टू 1 के लिए क्या था वही r इक्वल टू 2 के लिए करेंगे। a इक्वल टू 3q प्लस 2, वही चीज़, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर भी क्यूब किया और इसका भी क्यूब किया। अब क्यूब की आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट क्या है? 3q, 3q का स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड क्या है? 2 प्लस 3, देखो ऊपर देखो 3a, यानी कि a फर्स्ट है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई a मेरा क्या है? पहले वाला नंबर 3q इंटू b क्या हो गया? 2, तो 2 का क्या करना है? स्क्वायर। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, तो उसको मैं 9 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सबको पता है, क्योंकि 9 मुझे कॉमन लेना है। और 2 का क्यूब 8 आएगा। इस 8 को मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, इस 8 को मैं सबसे लास्ट में लिखूँगा, क्योंकि मुझे 9m प्लस 8 चाहिए, तो ये 8 वो वाला 8 है। अब बाकी सब में से 9 मुझे रखना है। प्लस देखो, दो ध्यान से देखना बेटा, 3 2 जा 6 इंटू 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और क्यू का स्क्वायर क्या होगा? क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, और 3 3 जा 9, तो प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और 4 क्या है? 4q। ठीक है, मिस्टेक तो नहीं हुई ना? नहीं हुई। अब ये प्लस जो 2 का क्यूब है प्लस 8, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब इन तीनों टर्म में से 9 हम यहाँ से कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? 3 क्यूब क्यूब प्लस 9 कॉमन लिया, 6q स्क्वायर प्लस 9 यहाँ से कॉमन लिया, 4q। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्लस 8। ठीक है, अभी जितनी ब्रैकेट थी इसको मैंने m बोला, इसको मैंने m में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको 9m प्लस 8, बार बार 3 याद आ रहा है पुराने क्वेश्चन का। अच्छा, 9m प्लस 8। अब यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो क्या है हमारी?
3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो स्टूडेंट्स ये 9m प्लस 8 की फॉर्म आ गई है, ये 9m प्लस 1 की फॉर्म है, और इससे पहले हमारा 9m। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली बहुत बार मैंने देखा है इस क्वेश्चन को आते हुए, ये क्वेश्चन आता है और इजी है। सिर्फ बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा इसकी जब आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ना, तब हम आइडेंटिटी को ध्यान से नहीं करते, अच्छे से नहीं करते। और मुझे क्या कॉमन लेना है, जो चीज़ मुझे कॉमन लेना है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग मैंने अलग ही पहले कर दिया। देखो 9 यहाँ रखा है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई करके फ़ायदा क्या, यहाँ पर मुझे पता है कॉमन लेना 9। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करते हुए आपको बहुत ध्यान देना है, कोई गलती मत करना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके गाइस, टेक केयर, स्टे एट होम, ओके बाय।